रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी, पहाड़ी किला जहां उनका राज्याभिषेक हुआ और जहां उनकी मृत्यु हुई। रणनीतिक रूप से एक अनियमित पच्चर के आकार की चट्टान पर स्थित सह्याद्री पर्वतमाला के मुख्य भाग से एक गहरी घाटी द्वारा अलग और तीन तरफ से दुर्गम। रायगढ़ मुंबई से 210 किलोमीटर दक्षिण और महाड़ से 27 किलोमीटर उत्तर में है। किले के 5.12 वर्ग किलोमीटर के पहाड़ी शीर्ष पठार में तीन मुख्य बिंदु है। पश्चिम में हीराकौनी, उत्तर में ताकामक और पूर्व में भवानी। रायगढ़ तक जाने का केवल एक ही मार्ग है। शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति के अनुसार किले तक पहुंच मित्रों के लिए आसान और शत्रुओं के लिए असंभव होनी चाहिए। एक मोटर योग्य सड़क चित दरवाजा की ओर जाती है। पचड़ से लंबी चढ़ाई करने पर महादरवाजा आता है, जिसके दोनों ओर दो विशाल बुर्ज और एक ऊंची दीवार है। ऊपरी पठार पर इमारतों और जलाशयों के कई अवशेष हैं। गंगा सागर जलाशय के पीछे मुस्लिम शैली में दो ऊंची मीनारें हैं। मीनारों के पीछे बाले किला या गढ़ है, जिसमें पालकी दरवाजे से प्रवेश किया जाता है। दाईं ओर शाही परिवारों की महिलाओं के कक्षों के अवशेष है और बाईं ओर छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार के अवशेष है। बीच में एक छोटे से टीले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सिंहासन है। आगे उत्तर में दो पंक्तियों वाला बाजार है। एक बाड़े में जगदीश्वर मंदिर और छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है और उनके पसंदीदा कुत्ते वाग्या की भी समाधि है। रायगढ़ का इतिहास, जिसे पहले रायरी के नाम से भी जाना जाता था, अस्पष्ट है। 12वीं शताब्दी में रायरी शिर्के पालेगर परिवार का गढ़ था। कई बार हाथ बदलने के बाद इसे 1656 ईस्वी में चंद्रराव मोरे से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में ले लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना और इसका नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया गया। विशाल निर्माण कार्य अंबाजी सोंडेवे और हीरोजी इंदुलकर को सौंपा गया था। अपने सुनहरे दिनों में रायगढ़ में 300 से ज़्यादा घर और इमारतें थीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद किला 1689 ईस्वी तक संभाजी महाराज के हाथों में रहा। उसके बाद इसे मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1735 ईस्वी में मराठों को वापस लौटा दिया गया। 1818 ईस्वी में रायगढ़ को अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया था।